हर इंसान के जहन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि जोज मजोज आखिर हैं कहाँ? क्या वो वाकई अब भी इस दुनिया में मौजूद है? और अगर हैं तो वो कैद कहाँ है? वही कौम जिनकी ताकत का अंदाजा हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई इस अजीम दीवार से होता है, जिसे हजारों साल गुजरने के बावजूद जोज मजोज रोज खाते हैं लेकिन आज तक खत्म नहीं कर सकते। तो आखिर वो दिन कब आएगा जब वो दीवार टूटेगी, जब ये कौम दुनिया पर निकलेगी? किस तरह वो हर पानी पी जाएगी, हर जिंदा शय को खत्म करती जाएगी? क्या इस वक्त इंसानियत के पास बचाव का कोई रास्ता होगा? और इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार क्या होगा? किस तरह वो आतर गए और किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से इस फितने का खात्मा करेंगे? आज की वीडियो में जोज मजोज और हजरत जुल्करनैन से मुताल्लिक तमाम सवालात के जवाबात तफसील से दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें। सवाल नंबर 1, जोज मजोज कौन है? जोज और मजोज एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान मजीद में आया बल्कि नबी करीम की कई अहादीस में भी तफसील से बयान हुआ। ये कोई ख्याली मखलूक नहीं बल्कि ऐसी कौम है जो तादाद में इतनी ज्यादा है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, सही इब्न माजा हदीस नंबर 4075, जोज और मजोज आदम की औलाद में से हैं और उनमें से हर एक के मुकाबले में तुम में से एक होगा। ये कौम माजी में जमीन पर फसाद फैलाती रही, बस्तियां तबाह की और इंसानियत को जुल्म की चुकी में पीसती रही। उनके जुल्म को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन को मबूस फरमाया, जिन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर की और उन्हें इसके पीछे कैद कर दिया। लेकिन यह कैद हमेशा के लिए नहीं थी। आज भी वो कौम जिंदा है और रोज इस दीवार को खोदती है, लेकिन हर बार कुदरत उन्हें रोक लेती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो दीवार टूट जाएगी और फिर दुनिया एक बार फिर उनकी तबाही का मंजर देखेगी। सवाल ये है कि क्या वो आज भी इसी जगह कैद है? वो किसी और सूरत में, किसी और निजाम में हमारे सामने मौजूद है? उनका खुरूज कब होगा और इस दिन इंसानियत पर क्या गुजरेगी? सवाल नंबर 2, जोज मजोज का हुलिया कैसा है? जोज मजोज का हुलिया आम इंसानों जैसा जरूर है, मगर उनकी जिस्मानी साख्त में वहशत और हैबत झलकती है। मुताद्दिद इस्लामी रवायात और तफासीर में उनके चेहरों को चौड़ा, आंखों को छोटा और दांतों को तेज बयान किया गया। उनके बाल बिखरे हुए, खुरदरे और गैर तरतीब याफ्ता होंगे, जैसे तूफान के झोंके में बहक रहे। आवाज में सख्ती और लहजे में दरिंदगी होगी और उनके वजूद से ही खौफ महसूस होगा। उनकी जिस्मानी ताकत मामूली ना होगी बल्कि वो पहाड़ों जैसे जिस्म और लोहे जैसे बाजू रखते होंगे, जो उन्हें दूसरों पर गालिब आने की सलाहियत देते हैं। जोज मजोज का रोवा और तबीयत कैसी है? यह कौम फितरतना जंगजू जारे और बर्बाद करने वाली है। जहाँ से गुजरते हैं वहाँ खेत सूख जाते हैं, दरिया खुश्क हो जाते हैं और बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। उनकी फितरत में रहम नहीं बल्कि हर शय को रौंद देना, तबाह करना और लूट लेना उनकी सरिश्त में शामिल है। तारीख की रोशनी में उनकी कौम काफिलों को लौटती देहातों पर चढ़ाई करती और इंसानों को बेदरेग कत्ल करती थी। खाने पीने की चीजों को जाय करना और माहौल को बर्बाद कर देना उनकी फितरी आदत थी। उनके खुरूज के वक्त दुनिया इस दरिंदगी को दोबारा देखेगी और ये मंजर क़यामत के करीब की निशानियों में से एक होगा। सवाल नंबर 3, जोज मजोज कहाँ कैद है? ये वो सवाल है जो हर सुनने वाले के जहन में सबसे पहले उभरता है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने इस बारे में गहरी आरा पेश की है। कुछ का कहना है कि वो जमीन के किसी दूर दराज कोने में किसी बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिले के पीछे कैद है। बाज मुफस्सिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि वो किसी गहरी वादी आगार के अंदर छुपे हुए हैं जहाँ इंसानी रसाई मुमकिन नहीं। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि शायद वो जमीन के किसी ऐसे हिस्से में है जो एक रोज ही खोल दिया जाएगा, जैसे कोई ग्लोब नुमा हिस्सा टूट कर रा दे। अलबत्ता हकीकत यही है कि कुरान और हदीस में उनके मकाम की कोई कतई निशानदेही नहीं की गई। जो कुछ भी कहा जाता है वो मुफस्सिरीन की राय और इज्तिहादी क़ियास पर मबनी है। इस मकाम का हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है और वही जानता है कि वो कौम कब, कहाँ और कैसे खुरूज करेगी। सवाल नंबर 4, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इस सवाल में हम जानेंगे कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे और अल्लाह ने उन्हें कैसा मकाम अता फरमाया। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम वही अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से जोज मजोज को एक दीवार के पीछे कैद किया। उनका नाम कुरान मजीद की सूरत अल-कहफ में आया, जहां उनके 3 बड़े सफर और अल्लाह की अता करदा ताकत व इख्तियार का जिक्र है। ये माना जाता है कि तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इनमें से 2 मुसलमान थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और 2 गैर ममन हुक्मरान नमरूद और गालिबन बख्तनस। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार, वसाइल, हिकमत और अदल अता किया था। वो सिर्फ एक फाते बादशाह नहीं थे बल्कि एक मुत्तकी, नेक और इंसाफ पर कायम शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद हिदायत बख्शी। सवाल नंबर 5, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 अहम सफर कौन से थे? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का पहला सफर मगरिब की जानिब था, जहाँ कुरान बताता है कि उन्होंने सूरज को एक सिया पानी वाले चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। वहाँ उन्होंने एक कौम देखी जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, चाहे उन्हें सजा दें या नरमी से पेश आए। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अदल व इंसाफ का मुजाहरा करते हुए इन लोगों को उनके अमाल के मुताबिक
जज़ा और सज़ा दी और अल्लाह की बंदगी का पैगाम पहुंचाया। उनका दूसरा सफर मशरिक की तरफ हुआ, जहां वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो सूरज की तपिश से बेपना मुतासिर थी और उनके पास सूरज से बचाव का कोई जरिया न था। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनकी हालत का मुशाहिदा किया और वहां भी अल्लाह की कुदरत, इल्म और हिकमत के साथ पेश आए। उन्होंने इन लोगों पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी इस्लाह का पैगाम पहुंचाया। तीसरा और सबसे अहम सफर शुमाल की तरफ था, जहां हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम मिली जो जोज मजोज के जुल्म से तंग आ चुकी। इन लोगों ने मदद की दरख्वास्त की और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक अजीम दीवार तामीर की ताकि वो जालिम कौम वहां से बाहर न आ सके। ये सफर ही दरअसल जोज मजोज की हकीकत से पर्दा उठाता है, जो हमारी असल बहस का मरकजी नुक्ता है। सवाल नंबर 6, बस्ती वालों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से किस तरह फरियाद की? जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपने तीसरे सफर में दो पहाड़ों के दरमियानी इलाके से गुजरे तो वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो जोज मजोज के जुल्म से परेशान और बेबस थी। ये कौम ऐसी जुबान बोलती थी जिसे आम लोग नहीं समझते थे, मगर अल्लाह के नबी ने उनसे राब्ता कायम किया। इन बस्ती वालों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से फरियाद की, आ जुल्करनैन, जोज मजोज जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दें? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और ज़ुहद से जवाब दिया, मुझे तुम्हारे माल और दौलत की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ मेरे रब ने मुझे अता किया है वो काफी है। लेकिन तुम खुद मेरी मदद करो अपनी ताकत और मेहनत से, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत रुकावट खड़ी कर सकूं। ये वो लम्हा था जब एक नेक हुक्मरान और मजलूम कौम के दरमियान एक बामकसद इत्तेहाद वजूद में आया। सवाल नंबर 7, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार कैसे बनाई? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों की फरियाद पर उनकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन दौलत के बदले नहीं बल्कि उनकी मेहनत के बदले। कुरान बताता है कि ये दीवार दो पहाड़ों के दरमियानी तंग दर्रे में बनाई गई, जहां से जोज मजोज गुजरते थे। सबसे पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मजबूत लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को दोनों पहाड़ों के बीच रखवाया, यहाँ तक कि वो पहाड़ों की बुलंदी के करीब जा पहुंचे। फिर इन लोहे के टुकड़ों को आग के जरिए खूब गर्म करवाया, यहाँ तक कि वो दहकने लगे। इसके बाद उन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया ताकि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और जोज मजोज किसी तरह चढ़ ना सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। ये दीवार महज एक दीवार नहीं थी, ये हिकमत, ताकत और अल्लाह की नुसरत का निशान थी। सवाल नंबर 8, जोज मजोज किस तरह दीवार तोड़ते हैं और कब वो दिन आएगा जब वो बाहर निकलेंगे? दीवार बनने के बाद जोज मजोज मुकम्मल तौर पर कैद तो हो गए, लेकिन उनकी सरकशी रुकी नहीं। रवायात के मुताबिक उनके दरमियान एक लीडर होता है जो रोजाना अपनी कौम को लेकर दीवार के पास आता है। वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अपने हाथों औजारों या किसी भी तरीके से वो दीवार को खुरचते खोदते अच्छी लगते हैं। दिन भर काम होता है, गोया जैसे मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हो। दीवार पर मेहनत करते हैं, गर्द अलिफाती है, चेहरे सियाह होते हैं, लेकिन शाम होते ही वो लीडर अपनी कौम से कहता है, चिल्लू कल वापस आएंगे और इसे मुकम्मल तोड़ डालेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो वापस आते हैं, दीवार वैसी ही मलती है जैसे कल कुछ किया ही ना हो। ये मामूल सदियों से जारी है, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा जो क़यामत की निशानियों में से एक है, जब वो दीवार पर काम मुकम्मल कर के जाने लगेंगे तो इनमें से एक कहेगा, कल हम इसे मुकम्मल कर देंगे। दिन वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी नहीं होगी, वो जगह बाकी होगी जहां वो रुके थे और वो इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ डालेंगे। फिर दुनिया पर जोज मजोज का वो तूफान छूटेगा जिसे कोई ना रोक सकेगा सिवाय अल्लाह ताला के। सवाल नंबर 9, जोज मजोज के खुरूज से पहले कौन सी निशानियां जाहिर होंगी? खुरूज जोज मजोज से पहले 6 अजीम निशानियां जाहिर होंगी, जिन्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन से वापस उठा लेंगे। निशानी नंबर 1 ये होगी कि कुरान मजीद जमीन से उठा लिया जाए। वो कुरान जो इंसानियत के लिए रोशनी और हिदायत का सरचश्मा था, अचानक सीनों और मुसाहिफ से मिट जाएगा और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। निशानी नंबर 2 ये है कि इल्म दीन उठा लिया जाएगा। उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे और दीनी बसीरत नापैद हो जाएगी। लोग रहनुमाई से महरूम हो जाएंगे और जहालत का अंधेरा हर तरफ छा जाएगा। निशानी नंबर 3 ये होगी कि हजर अस्वद को खाना कबा से उठा लिया जाएगा। वो मुबारक पत्थर जो जन्नत से नाजिल हुआ और सदियों से बैत अल्लाह की जीनत था, वो भी जमीन से वापस आसमान की तरफ लुटा दिया जाएगा। निशानी नंबर 4 ये है कि मकाम इब्राहिम को उठा लिया जाएगा। वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना कबा की तामीर के वक्त कदम रखे थे और जो नस्लों से ज़ायरीन के लिए एक मकाम बरकत था, अब दुनिया में ना रहेगा। निशानी नंबर 5 ये होगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ताबूत जिसमें उनकी निशानियों और बरकतों को महफूज रखा गया था, अल्लाह ताला वापस उठा लेगा। और निशानी नंबर 6 ये है कि अल्लाह ताला पहाड़ों के अंदर छपाई गई वो 5 नहरें चश्मे वापस ले लेगा। उनसे जमीन को सैराब किया जाता रहा, लेकिन अब उनकी अमानत भी खत्म हो जाएगी। जब ये 6 निशानियां पूरी हो चुकेंगी तो ये इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह की खास रहमतें जमीन से वापस ली जा चुकी हैं और अब दुनिया एक नए अजीम फितना की तरफ बढ़ रही है, जिसका आगाज जोज मजोज के खुरूज से होगा। सवाल नंबर 10, खुरूज के बाद जोज मजोज क्या तबाही लाएंगे?
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रद्द-ओ-अमल किया होगा। जब वो वक्त आ पहुंचेगा जिससे तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को डराया, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी इजाजत सादिर होगी जो हजारों सालों से मुअख्खर थी। जोज मजोज जिन्हें सदियों पहले लोहे और तांबे की दीवार के पीछे कैद किया गया था, आखिरकार दुनिया के सामने आ जाएंगे। ये कोई आम खुरूज ना होगा। पहाड़ों के पीछे से जमीन की गहराइयों से जैसे एक सैलाब का दहाना खिले वो निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि इंसान शुमार करने से आजिज आ जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक हर 1000 में से 999 जोज मजोज होंगे। वो निकलते ही जमीन पर टूट पड़ेंगे और उनके कदमों तले तहजीब, इंसानियत और ईमान रौंद दिए जाएंगे। ना उनके दिलों में रहम होगा, ना आंखों में खौफ। उनका कहकहा, उनका शोर, उनकी वहशत फिजा में जहर की तरह फैल जाएगी। ये दरिंदा सिफत मखलूक खेत उजाड़ देगी, बस्तियां राख बना देगी। किसी इंसान, किसी जानवर, किसी चरिंद परिंद तक को मुआफ नहीं करेंगे। जब वो तबरिया झील पर पहुंचेंगे तो पहला गिरोह इसका सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो हैरत से कहेगा, यहाँ कभी पानी भी था। उनका प्यासा सीना, उनका खाली दिल, सब कुछ नगलता चला जाएगा। आसमान सियाह हो जाएगा, जमीन चीख उठेगी। दुनिया के कोने कोने से लोग भागते हुए पहाड़ों, गारों और वीरानों में पनाह लेने पर मजबूर होंगे, लेकिन जोज मजोज की दहशत वहां भी पहुंचेगी। उन्हीं दिनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो दमिश्क में आसमान से नाजिल हो चुके होंगे, मुसलमानों की एक जमात के साथ रह रहे होंगे। मगर जब इस फेतनून अजीम का तूफान छोटेगा तो अल्लाह के नबी और उनके मुखलिस साथी किसी मैदान में तलवार लेकर खड़े नहीं होंगे। वो पहाड़ की तरफ पेश कदमी करेंगे। वो पहाड़ जो क़यामत के आसार से पहले आखिरी पनागा बनेगा। पहाड़ की बुलंदी पर वो खाने पीने की किल्लत, बीमारी और खौफ के आलम में क़याम करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मरहले पर अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई अक़दाम न करेंगे। वो इंतजार करेंगे रब कबा के इज़्न का, क्योंकि जमीन अब इंसानों की कोशिशें पाक नहीं हो सकती। अब सिर्फ अल्लाह का फैसला बाकी है। सवाल नंबर 11, जोज मजोज का इख्तिताम कैसे होगा? जमीन एक बेकाबू जख्म बन चुकी होगी। जोज मजोज के खुरूज के बाद फितना अपनी आखिरी हद को छू चुका होगा। न कोई हुकूमत बाकी होगी, ना निजाम, ना हिफाजत। लोग छतों के नीचे नहीं, गारों में छुपते होंगे, लेकिन मौत की आहट हर सम से आ रही होगी। खाने को कुछ नहीं, बच्चे गमाएं अपनी आगोश खाली पाएंगी और बच्चे भूख से तड़पते हुए दम तोड़ेंगे। दूध, पानी, दाना सब कुछ उन दरिंदा सिफत मखलूकात के पेट में जा चुका होगा। इंसान खंडरात में भटक रहा होगा और आसमान जैसे जमीन का मातम कर रहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पहाड़ की बुलंदी पर अपने असहाब के साथ महसूर होंगे, वो खुद भी भूख और खौफ की कैफियत में होंगे। मगर फिर वो लम्हात आएंगे जब अल्लाह की रहमत का दरवाजा खिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ हाथ उठाएंगे, एक ऐसी दुआ जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद होगी, और अल्लाह ताला जिसकी रहमत हर चीज पर गालिब है, वो दुआ कबूल फरमाएगा। इसी लम्हे जोज मजोज पर एक ऐसी आसमानी बिला नाजिल होगी जिसे कोई हथियार ना मार सका, ना कोई फौज रोक सकी। ये कोई तलवार नहीं, ये कोई तोपो तफन नहीं, ये होगा एक छोटा सा कीड़ा, एक ऐसा छोटा जानदार, और इसी की मानिंद लाखों कीड़ों को अल्लाह ताला जोज मजोज की तरफ भेजेगा। ये कीड़े उनकी गर्दनों में दाखिल होंगे और पलक झपकते ही ये ख़ुआशाम मखलूक एक एक करके जमीन पर ढेर हो जाएगी। न कोई चीख, न कोई शोर, बस मौत का एक खामोश तूफान जो उनकी चीखों को खामोश कर देगा। सुबह का सूरज जब तुलू होगा तो पहाड़ से नीचे का मंजर नाकाबिले तसव्वुर होगा। जमीन लाशों से भर चुकी होगी। जोज मजोज की गिल्ली सड़ी लाशें जिनकी बदबू फजाओं को जहर आलूद कर रही होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ से उतरने के काबिल ना होंगे, क्योंकि जमीन पर जिंदगी बाकी तो होगी लेकिन सांस लेना मुहाल। तब हजरत ईसा दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार सुनेगा। फिर एक मंजर होगा जो इंसानी आंख ने कभी ना देखा होगा। अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसे बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जिनके परों की छांव जमीन को ढांप देगी। ये परिंदे आएंगे और जोज मजोज की लाशों को नोच नोच कर उठाएंगे। उनकी गिल्ली सड़ी लाशों को जमीन से दूर ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई इंसानी निगाह ना पहुंच सके। जब जमीन साफ हो जाएगी तो पहली बार बरसों बाद फिजा में हवा की खुशबू वापस आएगी। जमीन फिर से सांस लेगी और वो वक्त इंसान को याद दिलाएगा कि अल्लाह जब किसी को दुनिया पर हावी कर दे तो इसका अंजाम भी वही तय करता है। तबाही की इस तवील और खौफनाक घड़ी के बाद जमीन पर रोशनी की किरण फूटेगी, फितना खत्म होगा, खौफ मिटेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया एक नया दौर शुरू होगा, ऐसा दूर जिसमें अमन, अदल और खुशहाली वापस लूट आएगी। मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगेगी, फसलें उगने लगेंगी, बारिशें बरकत बनकर बरसें और जमीन अपने खजाने उगलने लगेगी। हर तरफ खुशी, सुकून और भाईचारे की फिजा कायम हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक साले हुक्मरान की तरह उम्मत की क़यादत करेंगे। जुल्म का बाब बंद हो चुका होगा और हक को सरबुलंदी हासिल होगी। लेकिन सवाल यह है, हमें जोज मजोज के फितने से क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि कितना ही ताकतवर फितना क्यों ना हो, जब तक अल्लाह ना चाहे वो अपनी जगह से नहीं हल सकता। हमें ये समझना चाहिए कि दुनियावी ताकतें, जदीद टेक्नोलॉजी और बड़े कबीले भी अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं। उनकी दास्तान सिर्फ तबाही नहीं, इबरत है। इबरत उनके गुरूर की, उनके जुल्म की और उनके अंजाम की। और फिर वो एक लफ्ज इंशाअल्लाह जो सदियों से दीवार की हिफाजत कर रहा था, वही इंशाअल्लाह जो एक दिन जोज मजोज की जुबान पर आ गया। और जैसे ही उन्होंने वो अल्फाज अदा किए, वही दीवार जो 1000 सालों तक उनके लिए नाकाबिल शिकस्त थी, रेत की दीवार बन गई।
जरा गौर कीजिए, वो वहशी, वो फितने, वो खूनखार कौम सिर्फ इंशाअल्लाह के बोल से कामयाब हो गई। तो सवाल ये है, आज का मुसलमान कहाँ है? क्या वो इंशाअल्लाह की ताकत को जानता है? क्या वो अपने रब पर ऐसा भरोसा रखता है? सिर्फ ज़बानी कलिमात कहकर दिल में दुनिया की मायूसी लिए फिरता है। याद रखिए, जोज मजोज के किस्से में सिर्फ एक फितना की दास्तान नहीं, ये एक आईना है। हमें अपनी हालत देखने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देता है, क्योंकि आखिर में जो कामयाब होगा वो वही होगा जो हर काम से पहले दिल से कहेगा इंशाअल्लाह। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।